हेलो, आज आप लोग देखने वाले हो 1995 में बनी जापानीज हॉरर मूवी ब्लडी मसल बॉडी बिल्डर इन हेल का ब्रेकडाउन। इसको जापानीज इविल डेड भी कह सकते हो। और जो लोग इविल डेड के फैन हैं उन लोगों को तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। उन लोगों के लिए तो ये एक ट्रीट है। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा इस वीडियो से रिलेटेड। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है टोक्यो का एक घर में, जहां पे एक कपल साथ में टाइम बिताने आए थे, असाको एंड माई। लेकिन वो मीटिंग एक घातक रूप ले लिया था, क्योंकि माई को पता चल गया था कि असाको उसको धोखा देके किसी और लड़की के साथ शादी करने वाला है। और माई को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। वो घर से मन बना के आई थी कि आज वो असाको का खेल ही खत्म कर देगी। वो अपने साथ घर से एक चाकू भी लेके आई थी और हाथापाई में चाकू गलती से माई को लग जाता है और माही उसी वक्त मर गई थी। जैसे ही वो बेजान होके नीचे गिरी, उसी वक्त उसके गले पे लॉकेट भी निकल के फ्लोर पे गिर गया था। और हम लोग देख पाते हैं कि उसका लॉकेट शरीर से निकला हुआ सारा खून को सोख कर लिया। और उसके बाद असाको माई के बॉडी को घर के अंदर दफनाने लगा और साथ में माई का लॉकेट को भी। लेकिन जैसे ही वो लॉकेट माई के ऊपर फेंकता है, माई फिर से जिंदा हो गई थी। उसने असाको का हाथ पकड़ लिया और बिना मुंह खोले वो बात कर रही थी, यानी कि मैटर अब सुपरनेचुरल हो चुका है। और तब असाको ने कुछ अलग मेथड अपनाया और माई को गाड़ के वहां से निकल गया। ये तो थी पुरानी बातें। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम पे। शिंजी नाम का एक बॉडी बिल्डर जो अपने वर्कआउट में बिजी था कि तभी उसको उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिका की कॉल आती है। मिका को एक फोटो चाहिए थी। बात कुछ ऐसा है कि मिका एक जर्नलिस्ट है और वो हॉन्टेड हाउस के ऊपर रिसर्च कर रही है, लेकिन अभी तक उसके हाथों में कुछ ढंग का हॉरर फोटो नहीं लगा था। लेकिन मिका को याद था कि शिंजी के पास एक फोटो है जिसमें कि कुछ पैरानॉर्मल दिख रहा था और मिका को वही फोटो चाहिए थी। तभी उसने एक साल के बाद शिंजी को याद किया, जो उसके जाने के बाद ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाले मोड में आके बॉडी बिल्डर बन चुका था। पर एक साल के बाद भी मिका जैसे ही शिंजी को बुलाती है, शिंजी वैसे ही वो फोटो लेके तुरंत उसके पास चला जाता है। उस फोटो में जो घर था उसके विंडो में एक क्रीपी सा फेस दिख रहा था। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये वही असाको वाली घर है जिसमें कि असाको ने माई को मार के दफना दिया था। और ये क्रीपी सा स्माइल माई का आत्मा है जो कि घर के अंदर कैद है। मगर सवाल ये है कि शिंजी के पास ये फोटो कैसे आई, क्योंकि शिंजी असाको का बेटा है और शक्ल भी सेम है और इसकी माँ वही औरत है जिससे असाको ने माई को मार के बाद में शादी किया था। और दोस्तों, कुछ ही देर के अंदर ही एक तगड़ा प्लॉट रेडी हो चुका था। शिंजी के पास एक और भी फोटो था जिसमें असाको और माई दोनों एक साथ खड़े थे, लेकिन शिंजी को यह पता भी नहीं था कि उसके बाप के साथ ये लड़की कौन है। बल्कि शिंजी को तो ये घर के बारे में भी पता नहीं था। पता तब चला जब उसकी बाप की मौत हो गई और ये प्राइवेट फोटो सामने आई। फिर भी शिंजी उस घर से कुछ खास लगाव नहीं रखता था और अब मिका के वजह से उसको वही घर फिर से जाना पड़ता है। तो वीकेंड में मिका और शिंजी दोनों अपने कार में बैठ के उस घर तक पहुंचते हैं। साथ में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी था, मिजो नाम का, जो आत्मा से बात करेगा। और ये सब चीज़ शिंजी के पाले नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि वो भूतों में बिलीव ही नहीं करता है। जैसे ही वो तीनों वो घर के पास पहुंचते हैं, मिजो बोलने लगता है कि अंदर से हम लोगों को कोई देख रहा है और मैं एक इविल स्पिरिट को सेंस कर पा रहा हूँ। वो तीनों सीढ़ी चढ़ के
आगे बढ़ते हैं और दरवाजे के पास एक इविल डेड वाला वाइब देने के लिए एक झूला भी लटकाया हुआ था और अचानक से वो झूला झूलने भी लगा, मगर वो तीनों उस झूले को इग्नोर करके घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि दीवार पे क्रीपी पिक्चर्स और ड्राइंग लटकाई हुई थी और घर का एक कोने पे एक क्रीपी सा डॉल भी था। घर के अंदर एक बेसमेंट भी था और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इविल डेड वाले मूवीज में बेसमेंट कितना मेन रोल प्ले करता है। लेकिन बेसमेंट को छोड़ के मीजो उस रूम पे आप पहुंचते हैं जहां पे असाको ने माई को मार के दफनाया था और वो रूम काफी डार्क और नम भी था। मीजो ने फील कर दिया था कि रूम के अंदर कोई जवान लड़की की आत्मा जिसे बदला चाहिए वो कैद है और तब मीजो उस आत्मा के साथ कनेक्शन बनाना चालू करता है और ये सब देख के शिंजो मजाक में ले रहा था। वो तो मस्ती में जाके मिरर में अपना बाल सेट कर रहा था, लेकिन तभी हम लोग देख पाते हैं कि मिरर वर्ल्ड से कुछ निकल के रियल वर्ल्ड में आ गया था। इसका मतलब मीजो का कनेक्शन बन गया था वो आत्मा के साथ और वो माई का आत्मा था जो रियल वर्ल्ड में आ गया था और वो जैसे ही रियल वर्ल्ड में आती है वो सीधा जाके मीजो के कान में बोलती है, हमारे घर में आपका स्वागत है। मीजो ने उसे अपने दुनिया में बुला लिया था। इसका मतलब ये रात लंबी जाएगी। माई का आवाज सुनते ही वो तुरंत अपना गर्दन घुमाता है और वो शिंजी के कंधे पे माई का हाथ को देखता है, लेकिन वो कुछ बोल पाए उससे पहले दीवार पे एक घड़ी उसके सर पे आके गिरता है और वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होते होते शिंजी के कंधे पे माई का चेहरा वो देख पा रहा था। जब मीजो की आंख खुली वो अपने आप को कार के अंदर पाया। वो लोग वहां से निकलना चाहते थे मगर उनका कार किसी कारण के वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा था। तब मीजो शिंजी और मिका को कहता है कि ये सब वो औरत की आत्मा कर रही है और वो हम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगी। शिंजो को ये सब बात बकवास लग रहा था तो मीजो शिंजी से घर का चाबी लेके घर के अंदर चला जाता है। मीजो जब अंदर जाता है तो देखता है एक डॉल हाथ में कुछ लिए बैठा है और ये एक टॉवेल था जिसमें एक चाकू था और ये वही चाकू है जिससे शिंजी का बाप असाको ने माई को मारा था। जैसे ही मीजो उस चाकू को हाथ लगाता है वैसे ही उसको माई का आत्मा चेयर में बैठा दिखाई देता है और वो पास जाके बोलता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए रेडी हूँ और ये बोलते बोलते वो अपना हाथ माई के कंधे पे रखने जा रहा था और माई अच्छा खासा बात करना चालू कर दी। माई बोलती है कि मेरा बॉडी सड़ चुका है और मुझे एक न्यू बॉडी की जरूरत है। ये बोल के माई मीजो के चेस्ट पे स्टैब कर देती है, मगर जब असल में मीजो देखता है कि स्टैब करने वाला खुद मीजो का ही हाथ था। मीजो का जान जा रहा था कि तब माई आके उसके मुंह में अपना लॉकेट डाल देती है। कुछ इस तरह अब मीजो का बॉडी कब्जे में लिया जाएगा। रात हो रही थी, मीजो अभी तक बाहर नहीं आया था। अब शिंजी और मिका को मजबूरन अंदर जाना पड़ा। जब वो लोग अंदर गए तो सामने उनको चाकू मिला और मीजो का चश्मा और दोनों में लगा था खून। ये देख के शिंजी थोड़ा सीरियस हुआ कि तब मीजो का बॉडी पीछे से शिंजी के ऊपर आ गिरा और मीजो का बॉडी पूरा नीला पड़ गया था। शिंजी को लगा कि मीजो मर चुका है, मगर वो अभी भी जिंदा था और वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे मार दो। शिंजी कुछ समझ पाता कि तब मीजो का बॉडी तड़पने लगा और तड़पते तड़पते उसके मुंह से वही लॉकेट निकला और वो लॉकेट सीधा मीजो के आंखों में जाके घुस गया। मीजो की मौत हो गई थी। दोस्तों ये तो शुरुआत थी। जैसे ही वो मरता है घर का सारा दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। शिंजी बहुत कोशिश करता है खोलने के लिए मगर खोल नहीं पाता। इतने में ही मीजो पीछे से उठ खड़ा होता है। सिर्फ बॉडी मीजो की थी लेकिन आत्मा माई की। न्यू बॉडी मिलने से वो काफी खुश थी और ये खुशी उसके क्रीपी स्माइल से पता चल रहा था। वो शिंजी को बोल रही थी कि तुम फाइनली लौट आए, मैं कब से तुम्हारी इंतजार कर रही थी। ऐसे वो इसलिए बोल रही थी
क्योंकि वो सिंजी को असाको समझ रही थी। बाप बेटा का शक्ल सेम है ना, इसीलिए। क्योंकि वो सिंजी को असाको समझ रही है तो आप लोग समझ गए होंगे कि वो मिको को क्या समझ रही होगी। मतलब आज दोनों का किस्सा खत्म कि तब माई उन दोनों पे अटैक करना शुरू कर देती है। माई स्टैब करना चालू कर दी थी। मिका बीच में आई तो वो तो उसको कच्चा चबाना चाह रही थी, मगर सिंजी बीच में आके सर पे चाकू घुसा देता है जो कि आँख समेत बाहर आ जाता है। मगर अच्छी बात यह है कि वो चाकू जब वापिस खींचता है तो आँख अपने आप फिट हो जाता है, लेकिन उसके बाद चाकू वो इतना जोर से घुमा के मारता है कि गला भी कट जाता है और गर्दन भी घूम गई थी। ये देख के सिंजी और मिका को लगता है कि वो मर गई है, लेकिन वो तो ऑलरेडी मरी हुई थी और वो अचानक से फिर से सिंजी के ऊपर अटैक कर देती है। और सिंजी एक बॉडी बिल्डर था, वो भी बराबरी का टक्कर दे रहा था। सिंजी ने माई को स्टोर रूम में धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाजे के बीच में उंगली और सर अड़ा के खड़ी हुई थी कि तब मिको बीच में आती है और एक पंच मारती है जिसमें माई पीछे जा गिरती है। फाइनली माई को अंदर लॉक करके डोर को ब्लॉक कर दिए, फिर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन थक हार के ये लोग समझ गए थे कि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है कि तब अचानक से टीवी अपने आप ऑन हो गया और उसमें दिख रहा था सिंजी का बाप असाको का आत्मा, जो सिंजी को पूरा मैटर समझाने आया था। वो बोलता है कि माई का अपना कोई बॉडी नहीं है, वो मीजो का बॉडी पे कब्जा करके तुम लोगों के ऊपर अटैक कर रही है। अगर तुम लोग मीजो का बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दो तो तुम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो और जल्दी बेसमेंट में जाओ, वहाँ पे तुमको सही हथियार मिल जाएगा। ये बोल के असाको का आत्मा पिघल जाता है। तभी उन दोनों को कुछ आवाज आती है। जाके देखते हैं डोर अभी भी ब्लॉक था, लेकिन माई अंदर नहीं थी। अचानक से वो सीलिंग तोड़ के बाहर आ जाती है और सिंजी को दूर फेंक के मारती है। मिका को गले से पकड़ के उसको उठा देती है और पूरा घर दौड़ लगाती है। मिका मरने वाली थी और सिंजी का कोई वश नहीं चल रहा था कि तब पास पड़े शवल का यूज करना पड़ता है। और अब माई मिका को छोड़ के अभी सिंजी के पीछे पड़ गई थी, लेकिन उसे कोई मौका नहीं देके वो उसे दीवार पे फेंक के मारता है और शवल से एक ही झटके में सर को धड़ से अलग कर देता है। सिंजी को लगा इतना काफी होगा, वो चैन का सांस ले ही पाता कि तब धड़ ने उसके ऊपर अटैक करना चालू कर दिया और अब दोबारा स्ट्रगल चालू हो गया था। सिंजी हार रहा था कि तब मिका को पास में एक कुल्हाड़ी मिल जाती है। मिका वो कुल्हाड़ी को सीधा फेंक देती है सिंजी के तरफ और वो कुल्हाड़ी सीधा जाके सिंजी के हाथ में चिपक जाता है और स्टार्ट होता है अत्याचार। सिंजी धड़ को काटना चालू कर दिया और रिएक्शन दे रहा था सर। वो बिना रुके काट रहा था, तब तक काट रहा था जब तक उसका सांस फूल नहीं गया और अब तक बॉडी के काफी सारे टुकड़े हो गए थे, लेकिन दरवाजा अभी तक नहीं खुला। इसका मतलब अभी भी कुछ कमी रह गई थी और सर उन लोगों को चिढ़ा रहा था कि तुम लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। सिंजी थोड़ा देर सोचता है और उसको लगता है अगर हम लोग ये बॉडी को जला देंगे तो शायद मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो वो लोग बॉडी के सारे टुकड़े को टेबल पर रखे और सारे टुकड़े हिल रहे थे और अब आग लगाने की बारी आई, लेकिन उन दोनों के पास लाइटर ही नहीं था। तब सिंजी को अपना बाप का बात याद आता है कि वो बेसमेंट में जाने बोले थे। वहां जाके उन लोगों को मिलता है कुछ वेट्स और एक शॉटगन। शॉटगन को लोड करते ही सिंजी अपने आप को ऐश समझने लगता है। पूरा कॉन्फिडेंस होके वो दोनों ऊपर पहुंचे कि पूरा गेम ओवर कर देंगे कि वो लोग देखते हैं कि कुछ टुकड़े गायब है और कुछ टुकड़े आपस में गठबंधन कर दिए थे। जैसे कि एक हाथ ने सर के साथ और एक पैर हाथ के साथ। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक हाथ सर के साथ कैसे जुड़ा है, मगर आप देख लीजिए। और वो हाथ सिंजी के मुंह पे लात मार रहा था। मिका ने उस सर पे मुक्के बरसा दिए। रोते रोते भाग गया बेचारा।
अब गठबंधन तोड़ना था तो शिंजी ने पहले शॉटगन से पैर को उड़ा दिया और जैसे ही हाथ अटैक करने आया मिका ने चाकू से उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब बचा सर और हाथ का गठबंधन, वो ऊपर छत पे लटका हुआ था। मौका मिलते ही वो सर ने मिका को काट दिया और शिंजी ने तो उसका दोनों आंखें फोड़ दिया। बेचारा सीधा भी नहीं चल पा रहा था अब तो। और मौका मिलते ही शिंजी ने उस सर को अपने गोली से उड़ा दिया। बाकी बचे हुए टुकड़े भी उतावले हो रहे थे मगर शिंजी ने उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुल रहा था क्योंकि एक्शन अभी बाकी है। फ्लोर चीर के माई का कंकाल निकला लेकिन वो ज्यादा कुछ काम का नहीं था और बाकी का काम उसका लॉकेट ने कर दिया। वो मीजो का बचा हुआ खून, हड्डी और गुदा को सोख करके एक जैसे तैसे बॉडी बना दिया शिंजी का ऐसी तैसी करने के लिए। ऊपर से उसने मिका को भी अपने कब्जे में कर लिया था उस बाइट के वजह से। अब शिंजी दोनों तरफ से फंस गया था। माई आते ही पहले थोड़ा प्यार दिखाया, फिर सीधा एक थप्पड़ जड़ा दिया शिंजी के ऊपर। फिर मिका ने उसे उठा के बेसमेंट में फेंक दिया जहाँ पे उसकी दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हो गया कि पापा ने जो असली हथियार बोला था वो शॉटगन नहीं था बल्कि असली हथियार तो मेरा मसल्स है। फिर तो वो पूरा फॉर्म में आ गया। पहले तो वो अपना शर्ट फाड़ा और 2-3 पोज मारे, फिर वेट को लेके ऊपर पहुंच गया। अब शिंजी आते ही कहर मचाना शुरू कर दिया, किसी को भी टिकने नहीं दिया और माई को तो बड़े तरीके से ठिकाने लगा दिया। लेकिन मिका अभी भी बची थी तो शिंजी ने उसके बाइट वाले जगह पे फिर से बाइट करके वो गंदा खून को चूस के निकाल दिया जिससे वो ठीक हो गई। बारबेल से एक तीर कमांड बनाया और माई को दीवार पे फिट कर दिया जिससे माई मर गई। जस्ट किडिंग, नहीं मरी। माई सर से बारबेल निकाल रही थी मगर टाइम रहते शिंजी ने शॉटगन से उसकी धज्जियां उड़ा दी, तब जाके कहीं वो मरी। जितना भी रिमेनिंग पीसेस था बॉडी का वो मेल्ट हो गया, बिल्कुल इविल डेड वाला वाइब दे रहा था। कुछ इस तरह वो दोनों लहूलुहान होके वो घर से निकले। लेकिन लॉकेट अभी भी घर के अंदर पड़ा हुआ था और अभी भी हम लोग माई का आत्मा को खिड़की से देख पा रहे थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये मूवी शूट हुई थी 1995 में मगर रिलीज हुई 2012 में, वो भी डीवीडी में। डिले होने का रीजन ये बताया गया कि जब ये मूवी शूटिंग हो रही थी तो उन लोगों के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रहा था तो उसके वजह से ये बहुत लेट हो गया था शूटिंग में। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और ऐसा ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।